हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज की क्लास रहने वाली है जो तिरंगा सीरीज़ का पार्ट 4 है। इसकी रिवीजन क्लास रहेगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आप इस सीरीज़ का फटाफट से रिवीजन कर सको और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। आज का जो सेशन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, और ये जो स्थापना है की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा। और इस समय जो भारत के वायसराय थे ये कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना कि किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी और उस समय भारत के वायसराय कौन थे। चलिए देखते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। और उस समय जो इसके हेड थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि फर्स्ट हेड बने थे। द्वितीय अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन कहाँ पे हुआ था इसका? तो ये हुआ था कोलकाता में। और इस समय इसके हेड कौन थे? तो ये थे दादा भाई नेहरू जी। फोर्थ हुआ था इलाहाबाद में, और इसके हेड थे जॉर्ज यूल। और जो कलकत्ता अधिवेशन है 1896 में हुआ था, और इसके हेड थे रहीमतुल्ला। और इसी समय जो है जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको इसमें फर्स्ट बार गया था। तो ये याद रखना कि जो राष्ट्रगीत अपना वंदे मातरम है इसको फर्स्ट बार कहाँ पे गाया गया था? तो जो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, इसमें जो है इसको फर्स्ट बार गाया गया था। नेक्स्ट 1905 का अधिवेशन जो कि बनारस में हुआ था, और इसके हेड थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी समय जो है बंगाल विभाजन जो है, इसके बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन था, जिसमें कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, वो इसमें स्टार्ट किया गया था। और इसकी डेट रखी गई थी 7 अगस्त 1905 को ये हुआ था। और इसी दिन जो है हैंडीक्राफ्ट डे या हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। और बंगाल विभाजन की तारीख क्या रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 16 अक्टूबर 1905। और इस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। तो ये सारी बातें जो है आप 1905 के अधिवेशन से याद रखना, बनारस अधिवेशन से। और इसके हेड कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसी में जो है बंगाल विभाजन को स्वीकृति मिली थी। तो ये सारी बातें इससे याद रखना। नेक्स्ट 1907 के अधिवेशन, ये कहाँ पे हुआ था? ये सूरत अधिवेशन था। और इसके हेड कौन थे? तो ये थे रास बिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में जो है फर्स्ट बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। 1911 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, इसी में जो है राष्ट्रगान को जो है, जो कि अपना राष्ट्रगान है जनगण, इसको पहली बार गाया गया था। तो ये भी याद रखना कि राष्ट्रगान को किस में स्वीकृति या किस में पहली बार गाया गया था? तो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसमें इसको फर्स्ट बार गाया गया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इन दोनों को जो है कब अपनाया गया था? तो इसकी डेट याद रखना 24 जनवरी 1950 को जो है इसको भारत में अपनाया गया था। 1916 का अधिवेशन, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन है। इसके हेड थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी में जो है कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल, जब 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें अलग हुए थे, इनका विभाजन हुआ था, वो वापस इसी में मिल जाते हैं। और इसी के साथ इसी में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है। ये 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है। 1917 का अधिवेशन, ये कोलकाता अधिवेशन है। इसमें जो है पहली बार जो महिला अध्यक्ष है वो बनी थी एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन सा है ये? कोलकाता अधिवेशन 1917 का। और ये जो है कहाँ की रहने वाली है? तो ये आयरलैंड की रहने वाली है, ये भी याद रखना। और इनकी जो पत्रिका है इसका नाम क्या है? कॉमनवेल्थ पत्रिका है। और साथ ही में आप याद रखना कि जो आयरलैंड है यहाँ से भारत ने क्या लिया है? तो जो DPSP है ये जो है भारत ने आयरलैंड से लिए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में है। 1920 का अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, इसके हेड थे विजय राघवाचार्य। और इसी में जो है असहयोग आंदोलन को अनुमति मिली थी। 1923 का अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन, इसके हेड थे अबुल कलाम आज़ाद। और ये जो है कांग्रेस के सबसे युवा हेड थे, तो ये भी याद रखना। 1924 का अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, ये कर्नाटक में हुआ था। और इसी अधिवेशन की जो है अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी एक ही बार। 1925 का अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, इसमें जो है
हेड थी सरोजनी नायडू, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसके हेड कौन थे? तो इसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन, इसके हेड थे सुभाष चंद्र बोस, ये भी याद रखना। और इन्हीं के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1948 का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी पटाम्बी सीतारमैया द्वारा, और ये हुआ था जयपुर अधिवेशन, और इसके हेड कौन थे? पटाम्बी सीतारमैया। बदरुद्दीन तैयबजी, ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे इसके, किसके? कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कुषाण वंश, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कुजुल कुडफिसेस, और इसके अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे वासुदेव। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। और शक संवंत की शुरुआत इसी में की गई थी कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में। बौद्ध जो चौथी बौद्ध संगति है, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके हेड वसुमित्र थे, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अशुघोष, जिनके द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी। और इस समय जो है कौन शासक थे? तो ये थे कनिष्क, जिनके द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। तो ये याद रखना कि जो कनिष्क है, इसके समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और भारत सरकार जो है इसी का उपयोग करती है शक संवत का, ये भी याद रखना। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 58 ईसा पूर्व में, शकों को पराजित करके। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो ये चरक संहिता को कहते हैं, और इसके लेखक कौन है? तो ये चरक द्वारा लिखित है। माध्यमिक सूत्र प्रदर्शित करने वाला कौन है? तो ये नागार्जुन है, और इन्हीं को जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वंश, पुष्यभूति वंश, इसके संस्थापक कौन है? नरवर्धन इसके संस्थापक है। इसकी राजधानी क्या थी? तो ये थी थानेश्वर। प्रियदर्शिता और जो रत्नावली है, इन नाटकों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हर्षवर्धन द्वारा। और इसकी भाषा क्या थी? तो ये भी याद रखना, संस्कृत भाषा में ये लिखित है। और जो हर्षवर्धन है, इन्हीं को जो है शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और जो पुलकेशिन सेकंड है, इनसे पराजित होने वाले कौन है? तो ये जो शिलादित्य इसके नाम से जानते हैं हर्षवर्धन को, ये ही जो है पुलकेशिन से भी पराजित हुए थे। और इनके दरबार में चीनी यात्री कौन आए थे? हावेंग स्वांग, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। और इनके दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। इनके द्वारा जो कृति लिखी गई थी वो कौन कौन सी है? तो ये है कादम्बरी और हर्षचरित्र। और इनके समय जो प्रांत है, इनको क्या कहते थे? तो इनको भुक्ति के नाम से जानते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वंश, तुगलक वंश, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। और दिल्ली से राजधानी देवगिरिया, जिसका बाद में नाम कर दिया गया था दौलताबाद, किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? तो ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली से राजधानी देवगिरिया दौलताबाद की गई थी। तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। और नेहरू का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। पागल सुल्तान के नाम से किसे जानते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था। अमीर कोही, ये MBT जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि कृषि से संबंधित था। सांकेतिक मुद्रा जो कि तांबा और कांसे के रूप में थी, ये किसने चलाई थी? तो ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई थी। दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं? दोआब क्षेत्र में कर वर्दी, ये भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। और दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दो नदियों के जो बीच जो क्षेत्र होता है उसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो दोआब क्षेत्र कर वर्दी है, इससे जनता में काफ़ी असंतोष हुआ था। इससे जो है ये जो योजना है असफल रही थी इनकी। इब्न बतूता, इनकी बुक कौन सी थी? रहला। और ये कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। और इस बुक में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी भी नीतियाँ हैं उनकी वर्णन किया गया है। सिख धर्म, चलिए देखते हैं सिख धर्म के इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके संस्थापक कौन है? गुरु नानक। इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। और इनका संबंध किससे है? करतारपुर
कॉरिडोर से। और ये जो है सिख धर्म के फर्स्ट गुरु थे, ये भी याद रखना। गुरु पूर्णिमा जो है ये इन्हीं से संबंधित है, गुरु नानक से, और इसी को जो है प्रकाश वर्ष से पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु लिपि का आरंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था गुरु अंगद द्वारा किया गया था गुरु लिपि का आरंभ। आदि ग्रंथ ये अर्जुन देव द्वारा संकलित करवाया गया है, जो कि इसके सिख धर्म के 5वें नंबर के गुरु थे। हिंद की चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर है, इनको हिंद की चादर के नाम से जानते हैं। और इनकी हत्या जो है औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कौन से सिख गुरु की हत्या औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी। तो याद रखना, जो गुरु तेग बहादुर है इनकी हत्या औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अंतिम गुरु कौन से हैं इसके? तो ये है गुरु गोविंद सिंह, जिनको सच्चे पातशाह के नाम से जाना जाता है। इनके 5 कगार कौन कौन से हैं? तो ये है केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये 5 जो है सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो अपने पास धारण किए हुए रहते हैं। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1699 में, और इसी के दिन जो है वैशाखी त्यौहार मनाया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह, ये जो सुकर चकिया मिसल है इनसे संबंधित है। और कुल कितनी है ये मिसल? तो ये टोटल 12 है। इसमें से जो सुकर चकिया मिसल है इससे संबंधित है महाराजा रणजीत सिंह। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है, इसके लिए जगह किसने दी थी? ये जगह दी गई थी अकबर द्वारा, और इस पर जो सोना मंडवाया था वो मंडवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। और जो अमृतसर है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था रामदास नगर। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, और इसी के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1809 में। मेडकॉफ वर्सेस जो रणजीत सिंह है, महाराजा रणजीत सिंह, इनके मध्य जो है ये 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। कोहिनूर हीरा ये गोलकुंडा की खान से मिला था। और जो दिलीप सिंह थे इनके शासनकाल में ये पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। तो इन्हीं के समय जो है जो ये कोहिनूर हीरा है इसको इंग्लैंड भेजा गया था, और वर्तमान में जो है ये महारानी है इंग्लैंड की, उनके ताज में बना हुआ है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है आनंद मंठ पुस्तक में, जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसी में जो है वंदे मातरम का उल्लेख है। और ये जो है सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल और बिहार में। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में हुआ था। कोल विद्रोह इसका संबंध है छोटा नागपुर पठार से। संताल विद्रोह ये 1855-56 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किया था सिंधु कानू ने। और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल और बिहार में। मुंडा विद्रोह ये 1899 या 1900 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व करने वाले थे बिरसा मुंडा, जिनको धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं। और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था झारखंड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पाइका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ओडिशा में। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था बक्सी जगबंधु ने। मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ था केरल में। कुका विद्रोह ये पंजाब से संबंधित है। तेभागा आंदोलन ये 1946 में हुआ था बंगाल में। तो ये सारे विद्रोह, इनकी जगह और जितनी भी डेट है आप इसे अच्छे से याद रखना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार से रिपीट होते हैं, घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह ने दिया था। करो या मरो का नारा ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये जो है नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया है। इनकी बुक के सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई है। और शुद्धि आंदोलन वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था। जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में। इसके बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान, बहुत ही मामूली से डिफरेंट है, तो तीनों को अच्छे से याद रखना इनको। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जब विज्ञान लग गया तो जय विज्ञान ये अटल बिहारी वाजपेयी दिया गया है, वाजपेयी द्वारा दिया गया है ये नारा।
अगला है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ये दिया है अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी और इन्हीं के जन्म दिवस पे जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल द्वारा दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजों के शासन रूपी ताबूत में कील साबित होगा। ये नारा है जो लाला लाजपत राय हैं इन्होंने दिया था और इनको जो है शेर पंजाब कहा जाता है। 1927 में जो साइमन कमीशन है ये बना था और इसमें जो है टोटल 7 सदस्य थे जो कि सारे ही विदेशी थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और 1928 में जो है ये कमीशन भारत आया था और इसी के अंदर जो है साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और इसी भगदड़ में जो है जो लाला लाजपत राय हैं इनके सिर पर किसी ने लाठी मार दी थी, इनका नाम था सैंडरसन। तो इसी के चलते जो है ये लाइन इन्होंने बोली थी कि जो मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबूत में कील साबित होगा। और इन जो सैंडरसस है इन्होंने जब इसके लाला लाजपत राय इन पे जो अटैक किया था उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी। और उसके बाद जो है इसकी सैंडरसस की हत्या किसने की? तो भगत सिंह द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल द्वारा इनको भारतीय शांति का जनक कहा गया है। चलिए देखते हैं वंश और उनके संस्थापक। हर्यक वंश, इसके संस्थापक है बिंबिसार। शुंग वंश, इसके पुष्यमित्र। सातवाहन के सिमुख। कुषाण के कुजुल कुडफिसेस। गुप्त के श्रीगुप्त। चोल के विजयालय। राष्ट्रकूट के दंतीदुर्ग। होयसल के विष्णुवर्धन। गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट फर्स्ट। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के खिज्र खां और लोधी वंश के बेहलोल लोधी। तो ये आज की अपनी जो तिरंगा सीरीज़ का पार्ट 4 है, इसका मैंने रिवीजन आपको करवाया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना, जिससे कि मेरे को भी हौसला मिले और मैं आगे आपके लिए ऐसे ही सेशन लेके आती रहूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा।